हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो यहाँ पे मार्केट एंड हो चुका है एंड हम जो है वो एनालिसिस करने वाले हैं। ओके फाइन, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे आज मार्केट के अंदर हम कौन कौन से ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट कर सकते थे, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो बनी थी मार्केट के अंदर, राइट। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से, राइट। निफ्टी अगर आप देखोगे फ्लैट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 मिनट में ही ऑलमोस्ट पूरा मोमेंटम जो था वो दे दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे रिटेस्ट हुआ, अप मूव हुआ, राइट। बट यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना था। यहाँ पे स्पेशली एम पैटर्न का वेट कर रहा था, लगभग यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाता तो फिर से हमें ये लेवल दिखाई दे सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। मार्केट सिंपली लाइक स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए एंट्री कर सकूँ, राइट। उसके बाद रिट्रेसमेंट अपमूव, रिट्रेसमेंट अपमूव, तो यहाँ पे ये चलता रहा। जब मार्केट में यहाँ पे एक पैटर्न बनने के लिए तैयार हो रहा था, तब मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो डेफिनेटली लेंगे। टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये वाले लेवल्स हमारे होने वाले थे, राइट। बट यहाँ पे जो हमारा शोल्डर होता है राइट वाला वो बना ही नहीं। मार्केट सीधा अपसाइड दिया, डे हाई का ब्रेकआउट दिया, तो ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद हमारे लेवल्स के ऊपर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का। यहाँ पे वो भी नहीं बना, उसने डायरेक्टली ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट दिया। ये थोड़ा सा लाइक रिटेस्ट के ऊपर रिस्की हो सकता था, इसीलिए मैंने इसे ट्राई नहीं किया। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे फिर से अगर सपोर्ट लेके हैंडल बना देता तो यहाँ पे फिर से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्लस कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वर्टेड वाला ये हो सकता था, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए इतने अच्छे मूव के बाद भी हमारा नो ट्रेडिंग डे रहा है अपना निफ्टी के अंदर, राइट। मॉर्निंग में मैंने ये चार्ट शेयर कर दिया था जब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं था, लाइक टेलीग्राम के ऊपर मैंने शेयर कर दिया था। एंड ये भी मेंशन किया था कि मैं ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे पैटर्न चाहिए या फिर लेवल्स के ऊपर कुछ प्राइस एक्शन चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है एंड उसी के आसपास यहाँ पे कहीं पे डबल टॉप जैसा बनाने का ट्राई किया, बट इतना अच्छे से नहीं बना, इसीलिए मैंने ये ट्रैक नहीं किया है। अगर ये यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बना देता तब भी मैं इसके अंदर ट्रेड ले लेता, क्योंकि यहाँ पे जो है पिछले टाइम भी एक मेजोरिटी ऑफ सेलिंग प्रेशर आया था, राइट। तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्टली जंप कर देता, क्योंकि एसएल जो था वो छोटा होने वाला था, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो है वो बड़े होने वाले थे, राइट। बट यहाँ पे कोई इतना अच्छे से सेटअप्स नहीं बना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मोर और कंसोलिडेशन हुआ था, तो यहाँ पे मैंने डबल टॉप जैसा भी कुछ ऐसा थिंकिंग नहीं रखा कि ऐसा बन सकता है, राइट। आफ्टरनून में अगर आप यहाँ पे देखोगे जब ये कप एंड हैंडल बन गया, तब लाइक यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे जा रहा था, तब मुझे लगा कि यहाँ पे ये मुझे एग्रेसिवली एंट्री दे सकता है एंड यहाँ से जो है एक अच्छा खासा फॉल है मार्केट के अंदर आ सकता था, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग ये जोन के अंदर पूरा कंसोलिडेशन था, राइट। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लड़ाई था, जिसकी वजह से ये हैंडल उतना अच्छे से बना ही नहीं, राइट। तो जब ये ब्रेकडाउन हुआ तब मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 35-40 मिनट्स के अंदर हमारे जो रूल्स होते हैं उसके अंदर नहीं आ रहा था। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका था, नियरली लाइक 40-45-50 मिनट्स हो चुके थे, जिसकी वजह से लाइक ये वाला इनवैलिड हो गया था हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल वाला पैटर्न, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे सेम ये हुआ है जब यहाँ पे मार्केट ने ऐसा किया था, राइट। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, सेम यहाँ पे ये वही हुआ है, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है। बट आफ्टरनून में यहाँ पे अगर आप देखोगे 2:30 के बाद शायद, हाँ, यहाँ पे कहीं पे उसने एक ब्रेकडाउन दिया एंड उसने एक अच्छा खासा जो है टारगेट मार्केट के अंदर हमें मिला है, राइट। बट यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था, इसीलिए मैंने भी कोई अपडेट नहीं दिया एंड स्पेशली एक ट्रेड लिया था, बट वो इस सेटअप के ऊपर नहीं था, क्योंकि ये मोर ओवर जो था मैंने अपस्टॉक के फीचर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेड लिया था बाइंग साइड का, राइट। तो मैंने उसका एसएल लेने से पहले एक पुट का क्वांटिटी ऐड कर दिया अग्रेसिवली, ताकि वो जो पोजीशन है वो हेज हो जाए, राइट। बट यहाँ पे जब मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने सी का पोजीशन निकाल दिया एंड पी का जो है वो स्टॉप लॉस के साथ कॉस्ट टू कॉस्ट होल्ड किया। उसने भी एक अच्छा खासा टारगेट जो है हमें मार्केट के अंदर मिला है, राइट। बट ये ट्रेड है, मैं यहाँ पे स्पेशली कोई भी पैटर्न के अंदर कंसिडर नहीं करना चाहूँगा। अपस्टॉक का जो वीडियो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर हमें यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर न्यू फीचर मिला है, जिससे हम लाइक सेम ट्रेडिंग व्यू के पैनल के जैसा ही यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे डैशबोर्ड वगैरह है, यहाँ पे कुछ हमारा वॉच लिस्ट वगैरह आता है, हम यहाँ पे बाय सेल के ऑर्डर पंच कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ही हमारा जो PNL है वो दिखने वाला है, राइट। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है,
राइट, तो वो भी आप लोग देख लेना। राइट, तो चलिए पोजीशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे लगभग आपको 8 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे मैंने वही ऑर्डर्स, वो स्टॉप लॉस वगैरह सारे ऑर्डर्स किए हैं, लाइक प्लेस किए हैं, बाद में इनको मैंने कैंसिल किया है। राइट, एंड जिस सी की पोजीशन की मैं बात कर रहा था उसको ऑलमोस्ट मैंने स्टॉप लॉस के साथ निकाला है, एंड जो मैंने पी होल्ड करके ट्रेल किया था उसको ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ के आसपास कुछ प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जो था मेरा 760 के आसपास कुछ यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। बट नो डाउट यहाँ पे कोई भी सेटअप के अंदर ये ट्रेड नहीं है, ये प्योरली प्राइस एक्शन के बेस था। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो ट्रेड जो मैंने लिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे नहीं आया था, तो यहाँ पे एक जोन था, जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया था, तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन लिया था जिसका टारगेट ये वाला एंड ये वाला हो सकता था। यहाँ पे मैंने लाइक यहाँ पे टारगेट भी लगा दिए थे सिस्टम के अंदर, एंड स्टॉप लॉस जो था ये लेवल के आसपास था, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस भी मार्केट लाइक वहाँ पे लाइव मार्केट में प्लेस किया था। लाइक मुझे उससे पता चले कि कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर टारगेट्स ऑर्डर जो है वो न्यू अपस्टॉक के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। राइट, तो यही था आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग डे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कोई भी ऑर्डर हमने पंच नहीं किया है, क्योंकि सेटअप से नहीं बना था। वो जो ऑर्डर हमने 2 पंच किए थे वो सिर्फ मैं यहाँ पे न्यू फीचर जो है वो टेस्ट कर रहा था, इसीलिए हमने वो लिए थे। राइट, तो चलिए निफ्टी से शुरुआत कर सकते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो लेवल से ये हमें मॉडिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक लेवल यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक लेवल जो है वो स्लाइटली आ सकता है, या फिर हमारा ये जो लेवल है ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, एंड नीचे की साइड जो है एक लेवल और ऐड कर सकते हैं लगभग यहाँ पे कहीं पे। राइट, सिंपली मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, फिर हम ट्राई करेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम टचेस है। राइट, यहाँ पे भी टचेस है, यहाँ पे भी टचेस है, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी, यहाँ पे एक रिटेस्ट एक्टिविटी है। राइट, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे उसको। ओके, थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। ओके, शायद मेरा कंट्रोल यहाँ पे है। ओके फाइन, तो यहाँ पे ये हमारे लिए लेवल्स होने वाले हैं, ज़्यादा कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, बट सपोर्ट एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, लगभग यहाँ पे कहीं पे। राइट, तो अगर कल का प्लान करते हैं मार्केट फिर से इसी जोन के अंदर ओपन होता है, तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे इस जोन के ऊपर बाइंग का पैटर्न का वेट करेंगे, या फिर ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने शार्प सेलिंग दिखाया है यहाँ पे हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। राइट, फिलहाल हमारे लिए ये जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, एंड ये जो है ऑल टाइम हाई का बिगेस्ट रेजिस्टेंस जो है मार्केट का होने वाला है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है एंड बाइंग का पैटर्न बनाता है तो नो डाउट हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट है 18,700 750 एंड हमारे जो 18,800 के लेवल से ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। राइट, तो यहाँ पे सिंपली हमको यही प्लान करना है। अगर इस जोन के अंदर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो सिंपली बॉटम पे आने के बाद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो वहाँ पे फिर सेलिंग का पैटर्न का वेट करेंगे, एंड वहीं से जो है हम सेलिंग का ट्राई करेंगे। राइट, तो चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट फिर से यहाँ पे कहीं पे आता है तो हम फिर से ये जो लेवल है यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे, लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तभी हम इसका एक इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्या सच में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है या नहीं। राइट, बट प्योरली उस रिजेक्शन के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं नहीं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वीक स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का लग रहा है। ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे हम बाय करने वाले थे जब मार्केट आने वाला था, बट मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने एक टारगेट दे दिया। राइट, तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं मिला है हमें मार्केट के अंदर। अभी हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन एंड ये जो हमारा लेवल आ रहा है ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। राइट, बट यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, जब यहाँ पे जाने के बाद अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बनाता है तो वो रिटेस्ट लेवल के ऊपर बन जाएगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है छोटे से टारगेट लेने पड़ेंगे सेल साइड के लिए। राइट, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेल साइड के लिए आता है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में जाता है। राइट, एंड यहाँ पे जो उसके बाद जो एक्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मोर ओवर कंसोलिडेशन है, बट बाइंग साइड के लिए अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बाइंग के लिए देना, एंड सेकंड प्रेफरेंस जो है वो सेलिंग के लिए देना। जब सेलिंग कर रहे हो तब सेलिंग के लिए छोटे छोटे टारगेट आपने लाइक बुक करना, या फिर स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली ट्रेल कर लेना। बट अगर बाइंग साइड है तो आप जो है मार्केट के अंदर वेट कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर अगर मॉर्निंग में पोजीशन बनाया है तो यहाँ पे कहीं पे जाके ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो चुका है। राइट, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, तब आप प्रॉफिट को ट्रेल करके। राइट, ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।